हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकाल करके मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और जो 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आपका जो पेपर है ये है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा। आज का जो टॉपिक है हमारा, यहां देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इतना बहुत इनफ है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपीई बोलते हैं। ये कब आया था? 1986 में आया था। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बोलेंगे। उसको हम लोग समझते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसमें किन किन बातों को डिस्कस किया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसको समझिए। देखिए, हमारा जो इंडिया है बहुत टाइम तक गुलाम रहता है। गुलामी की वजह से हम जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हर चीजों में पिसते हैं। तो हमारी ये जो गुलामी की वजह जो होती है वो सिर्फ क्या होता है, इलिटरेसी होती है हमारी। तो उस टाइम में जो सबसे ज्यादा बुराई था वो क्या था? एक तो था कि हम बहुत इलिटरेट थे, हमें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्या था वो था हमारा इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। हमारे सोसाइटी में असमानताएं बहुत थी। तीसरी चीज क्या थी कि हमारे एजुकेशन में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं दिया जाता था। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन कैसे नहीं दिया जाता था कि देखिए, आप जानते हैं कि जब लॉर्ड मेकाले यहां पर एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा कहां का एजुकेशनल होता है, उनका लंदन का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी कहती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाते हैं। उसके अलावा चार्ल्स वुड की बात करें, जब वुड डिस्पैच आता है तो वहां पर भी एजुकेशनल नेचर पूरा का पूरा क्या होता है, ब्रिटिश वालों का होता है। ठीक है, तो ये सारी बुराइयां जब हम देखते हैं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं मिलता है, हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत फैल चुकी होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बिहाफ पर ये जरूरत पड़ती है कि कैसे हम एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया जाए, एजुकेशनल पॉलिसी लाया जाए जिसके बिहाफ पर हम गुणवत्ता नॉलेज की बात करें, जिसके बिहाफ पर हम जो है रिलीजियस को हटा करके, कल्चर को हटा करके या फिर ब्रिटिश नेचर को हटा करके हम अपना एक जो क्या कहते हैं कि एजुकेशन हो उसको हम लोग लाएं। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम समझते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए, फर्स्ट टाइम में ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम में ये 1968 में आता है, 1968 में आता है। और ये किरके गवर्नमेंट में आता है, ये आता है, यहां देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आता है। कब? 1968 में आता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सेकेंड टाइम आता है। देखिए देखिए, एक चीज समझिए, उस टाइम में ये रोल था कि जब भी एजुकेशनल पॉलिसी बनाया जाएगा तो उसको 5 सालों में रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, वही हुआ 1968 में पहली बार जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है तो 5 साल के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड टाइम में जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यूड होकर के 1986 में, यानी कि 1986 में आता है। और ये किनके गवर्नमेंट में आता है? ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला जो आता है वो कहां? इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, और दूसरा जो आता है वो राजीव गांधी के गवर्नमेंट में आता है। इतना समझ में आ गया। और ये दूसरा जो आता है रिव्यूड होकर के आता है, ठीक है ना, क्योंकि हर 5 सालों में रिव्यू करने की परमिशन होती है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाज रिव्यू बाय द आचार्य रामा मूर्ति। देखिए, यहां पर आपने समझ लिया कि फर्स्ट टाइम में जब यहां आया तो सेकेंड टाइम में ये 1986 में आता है। 1986 में आने के बाद में 1986 में जब आता है तो फिर से जब इसको रिव्यू करते हैं तो वो कौन करते हैं इसको रिव्यू? ये करते हैं आचार्य रामा मूर्ति कमेटी, इसको रिव्यू करते हैं। और वो कब करते हैं? 1990 में, यानी कि 1990 में फिर से इसका जो है क्या कहते हैं कि रिव्यू किया जाता है इसको, और सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1992। और इसको रिव्यू करके जब ये आचार्य रामा मूर्ति कमेटी जब इसको रिव्यू करते हैं और इसी रिव्यू को करने के बाद में इसकी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, तो इस कब करते हैं वो? 1992 में। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है, इसी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? POA बोलते हैं, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो ये है इसका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरीके से इसकी जरूरत पड़ी और किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया। अब हम समझते हैं कि ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, उनमें किन बातों को रखा गया, क्या क्या उसमें जो है मेजर पॉइंट था उसको समझिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था, यहां देख सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 डेमोक्रेटाइज एजुकेशन। इनका यह मानना था कि हमारा जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइज नहीं है, यानी कि
ये लोकतंत्र के बिहार पर नहीं फैला हुआ है। इसका ये मतलब है कि एजुकेशन सिर्फ पैसों वालों के पास में है, एजुकेशन सिर्फ शासक लोगों के पास में है, ये जो है मास लेवल पर नहीं फैला हुआ है एजुकेशन। यानी कि इनका ये मानना था, इन पॉलिसी का ये मानना था कि हम अपने एजुकेशन को हर लेवल पर पहुंचाएंगे, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, हर जगह पर पहुंचना चाहिए। और अब किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ये कभी नहीं होगा, है ना, ट्राइब को एजुकेशन नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बैकवर्ड क्लास जो है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है वो नहीं होगा। ये सारे मुद्दों पर इन्होंने डिस्कस किया और बहुत जोरों शोर से डिस्कस किया। किसने? एनपीई 1986 ने। और ये कहा कि अब जो हमारा एजुकेशन है डेमोक्राइज होगा, यानी कि हर लोगों तक पहुंचेगा या एजुकेशन, और इनइक्वालिटी की बात होगी और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा। ये 3 बहुत बड़े मुद्दे थे इनके। अब जो हम बात करते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या थी, इस एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं क्या थी, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है इनकी विशेषता कि टू डेवलप क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली उस टाइम में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता था। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन होता था, कुछ लोग जो है, ब्रिटिश लोग जो है वो अपने एजुकेशन की बात करते थे। अब यहां जो इंडिया वाले थे, इंडिया जो स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, वो भी यहां के रिलीजियस को क्या कहते हैं एजुकेशन में डाले हुए थे, कल्चर को डाले हुए थे, अजीब अजीब से ट्रेडिशन को यूज करते थे, स्टीरियोटाइप चीजें जो है एजुकेशन में भरा हुआ था। तो ये कहते थे कि नहीं, अब हमारा जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जहां पर टीचर के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां पर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, जहां पर बच्चों को फ्री किताबें मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब है अब जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पे इन्होंने बात की। उसके बाद ये कहते हैं कि टू इंप्रूव लिटरेसी रेट। हम जो है पूरी तरीके से इलिटरेट है, हम जो जाहिल है, नहीं पढ़े लिखे हैं, जहां जहां क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो भारत है वो किस पर डिपेंड है, वो रूरल एरिया पे डिपेंड है। तो हर जगह पर, हर गांव में, हर इलाके में, हर कोने में जाकर के ये एजुकेशन पहुंचेगा और इस एजुकेशन के बिहाफ पर लोग जो है लिटरेट बनेंगे, इलिटरेसी को घटाया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं इंप्लीमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसका आपको पता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन जो है, ये पूरी तरीके से ये कहता है कि बच्चे को 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन देना चाहिए, 1 से 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद ये बात करता है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन जैसे मैंने बताया आपको, सोसाइटी जो हमारा पूरी तरीके से क्या था, एकदम हायरार्कियल सिस्टम पे बटा हुआ था। ब्राह्मण यहां बैठे हुए, क्या कहते हैं कि ब्राह्मण यहां बैठे हुए हैं, शूद्र नीचे है। तो ये जो चीजें हैं ना, वो इन्होंने कहा कि वुमेन को एजुकेशन की परमिशन नहीं। तो ये जो गंदगियां थी, इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब खत्म करो, इक्वलाइजेशन लाओ, सब एक लेवल पे करके पढ़ाई करो। उसके बाद देख सकते हैं कवर्स एलिमेंट्री टू कॉलेज एजुकेशन। इसने एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक की बात की कि यहां पर जो जिस तरीके से गुणवत्ता का नॉलेज मिले बच्चों को, सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और फिर हायर लेवल पर, यानी कि हर लेवल पर जो है बच्चे को पूरी तरीके से एजुकेशन मिलना चाहिए और वो भी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिलना चाहिए वहां। उसके बाद देख सकते हैं आप 6ठे पॉइंट में, रिमूव ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। इसका मतलब ये था, वेस्टेज का मतलब ये होता है कि हमारे एजुकेशन में जो गंदगियां फैली हुई है, क्या गंदगियां फैली हुई है, ट्रेडिशन, यानी कि जो पुरानी रिवायत है, पुरानी जो परंपरा है, उन्हीं परंपराओं को हमारे एजुकेशन में भरा हुआ है। जबकि हमारा जो जनरेशन है वो बदल रहा है, हमारे जो एजुकेशन की जो क्वालिटी डिमांड है वो बढ़ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पढ़ा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कल्चर पढ़ा रहे हो। तो इसके बिहाफ पर तो हमारा नॉलेज जो बढ़ेगा नहीं, क्वालिटी बेस्ड आएगा नहीं। तो ये कहते हैं कि वेस्टेज जो चीजें हैं ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो मॉडर्नाइज करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है वो क्या है, हमारा करिकुलम इस तरीके से है कि बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चे जो है पुरानी किताबें रट रहे हैं। तो अभी के हिसाब से भी, उस टाइम के हिसाब से भी ये कहा जा रहा था कि मॉडर्न जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीजें इसमें इंक्लूड करो। उसके बाद देख सकते हैं टू इंप्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ था कि बच्चों को फेल कर देते थे, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। बच्चे को क्या है, बच्चे का सिर्फ रटने के बिहाफ पर वो कितना सीख रहा है वो देखते थे। तो ऐसा नहीं है ना, आप जो है ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का जो स्किल के बिहाफ पर एग्जाम करो, वो बहुत जरूरी था। उसके बाद देख सकते हैं टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ऑब्वियसली उस टाइम में टेक्नोलॉजी का, साइंस का, इन सारे जैसे कि क्या कहते हैं मैकेनिकल हो गया, जैसे कि आपका मेडिकल हो गया, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजों एजुकेशन को करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। ये सारे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात करता है। और ये क्या कहता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है ज्ञान नहीं देना है, बल्कि जो उसकी जो स्किल है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उन सारी चीजों को डेवलप करना है, ये कहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इक्वालिटी की इसने बहुत ज्यादा बात की। इक्वालिटी में क्या है, एजुकेशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए एजुकेशन का प्रावधान इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। इन्होंने कहा नहीं, वुमेन को पढ़ाना है और वो अच्छे तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में हर वो क्लास जो बैकवर्ड आता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो किसी तरीके से भी हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि
किसी भी तबके से हो, किसी भी क्या कहते हैं कि वर्ग से हो, क्लास से हो, सबको बराबर का एजुकेशन देना है। इन्होंने हैंडीकैप को भी एजुकेशन देने की बात की, इन्होंने माइनॉरिटीज के जितने भी लोग थे सबको एजुकेशन देने की बात की। उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन फॉर डिफरेंट स्टेज, इन्होंने अपने एजुकेशन को डिफरेंट स्टेजेस में बांट दिया। कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर यानी कि 10+2 2+3, इसको किस तरीके से समझेंगे यहां पर देख सकते हैं आप। 10+2 2+3, यहां पर जो 10 होता है, ये जो पहला वाला होता है, इसमें क्या आता है 5 साल तक प्राइमरी आता है, 3 साल तक अपर प्राइमरी आता है और 2 साल तक क्या आता है आपका हाई स्कूल आता है। और उसके बाद में आप 3 साल जो होता है वो 3 साल किसका, यूनिवर्सिटी के लेवल का होता है, 3 साल यूनिवर्सिटी के लेवल का होता है। उसके बाद ये क्या बात करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों तक अगर एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, बच्चे अगर वहां पर स्कूल नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करें, वो ओपन यूनिवर्सिटीज से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज है, तो ओपन जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का भी इन्होंने प्रावधान दिया कि अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन से भी पढ़े वो। उसके बाद जो है रूरल यूनिवर्सिटीज, जैसे कि ये जो रूरल यूनिवर्सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये कहते हैं कि रूरल यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, रूरल एरियाज में चाहे अर्बन एरियाज में, जहां पर भी हो, बच्चों को बस किसी तरीके से पढ़ाना है, उसको नॉलेज आना चाहिए, क्या करना है, लिटरेसी को इंप्रूव करना है किसी तरीके से। तो ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।